नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। बांका के धौरैया सनहौला मुख्य पथ में करहरिया मदरसे से शनिवार को पुलिस ने 4 देसी कट्टा और 8 गोली बरामद किया है। थाना अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि गुप्त सूचना मिलते ही मदरसे में छापेमारी की गई। इस दौरान चारा की बोरी के नीचे कट्टा और कारतूस जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में अवैध हथियार बरामदगी का चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। करहरिया गांव में मुख्य सड़क पर जामिया अरबिया तालीमुल कुरान मदरसा साल 2003 से संचालित है। यहाँ करीब 2 दर्जन बच्चों को कुरान शरीफ की शिक्षा सिंहपुर गांव के मौलाना शोएब आलम द्वारा दी जाती है। शनिवार की दोपहर मदरसा से कट्टा और कारतूस की बरामद होने से क्षेत्र में खलबली मच गई है। फिलहाल इस मामले पर स्थानीय पुलिस कुछ बोलने से बच रही है, लेकिन मदरसा के संचालक इस मामले को साजिश बता रहे हैं। मदरसे के संचालक की माने तो साजिशन मदरसे में हथियार को रखा गया है, उन्हें फंसाने की साजिश रची गई है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस तहकीकात कर रही है। सुपौल में धर्म परिवर्तन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। केरल के रहने वाले 2 पादरियों को लोगों ने सारोग में पकड़ा है। भीमपुर इलाके में पकड़े गए इन पादरियों में एक महिला पादरी भी शामिल है। उन्होंने ये कबूल किया है कि वो इलाके के कई लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करा चुके हैं। ये दोनों पादरी यहाँ बीते कई वर्षों से रहकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, लेकिन किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं हुई। यह दोनों केरल के रहने वाले हैं और उन्हें इस काम के लिए 12,000 रुपए मासिक दिए जाते हैं। पादरियों ने बताया कि इस काम में वो भोले भाले लोगों को कई तरह के लालच देते हैं। लोगों ने दोनों पादरियों को भीमपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। वहीं हिंदू संगठन के लोग मामले के सामने आने के बाद भड़के हुए हैं। वो प्रशासन को इसे रोकने के लिए आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। देर शाम पुलिस ने लिखित आवेदन नहीं दिए जाने की वजह से दोनों को छोड़ दिया। सोनपुर डीआरएम कार्यालय के समीप शनिवार को आपसी विवाद को लेकर 2 चाय दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान चाकू लगने से एक चाय दुकानदार जख्मी हो गया। चाकू पेट में लगी थी। घटना को अंजाम देने के बाद वे सभी फरार हो गए। घटना स्थल पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। सूचना पर वहां आसपास के दर्जनों लोग एकत्रित हो गए और आनन फानन में उसे इलाज के लिए तत्काल यहां से अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनसे पीएमसीएच रेफर कर दिया। पीएमसीएच में देर शाम इलाज के दौरान दुकानदार की मौत हो गई। दुकानदार की मौत की सूचना मिलते ही गांव में मातम और परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हरिहरनाथ ओपी प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से घटना की जानकारी प्राप्त की। हरिहरनाथ ओपी प्रभारी ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर 2 चाय दुकानदारों के बीच मारपीट हुई है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सारण में पुलिस ने नकली नोट छापने के गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने खैरा थाना क्षेत्र के हल्दी छपरा गांव में छापेमारी कर जाली करेंसी नेटवर्क से जुड़े 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से 3,33,000 की नकली करेंसी और कलर प्रिंटर बरामद किया गया है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। एसपी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि खैरा थाना क्षेत्र के हल्दी छपरा गांव में जाली नोट बनाकर बाजार में खपाया जा रहा है। सूचना मिलते ही एक टीम का गठन कर मामले के खुलासे का निर्देश दिया गया। गठित टीम ने सूचना का सत्यापन करते हुए हल्दी छपरा गांव में शोएब रजा उर्फ हिकायत के घर पर छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर की तलाशी लिए जाने पर एक कलर प्रिंटर भी बरामद हुआ है, जिससे नकली नोट छापा जाता है। मौके से 500 रुपए के कई जाली नोट बरामद किए गए हैं। साथ ही रजा की निशानदेही पर 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से भी जुड़े हो सकते हैं। पूर्वी चंपारण में पुलिस के जवान की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के एक अधिकारी को बिजली के पोल से बांधकर पिटाई की जा रही है। यह वीडियो सुगौली थाना क्षेत्र का है और दीपावली की रात जवान की पिटाई की गई। गांव में हो हंगामा करने की सूचना पर सुगौली थाना में पदस्थापित एसआई सीताराम दास छपरा बहास गांव पहुंचे, जहां पर असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट की और बाद में बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की। दीपावली की देर रात हुई इस घटना का गांव के ही किसी युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है।
दीपावली के बाद 5 नवंबर को एएसआई सीताराम दास ने सुगौली थाने में 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने कहा है कि छपरा बहास चौक पर करीब 200 लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की गई। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में अब तक 13 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। गोपालगंज सदर अस्पताल से मृतक राजकुमार मिश्रा का शव मोतिहारी से पहुंच गया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि शराब पीने से राजकुमार मिश्रा और मनोरंजन सिंह की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि शराबबंदी के बाद भी मोहम्मदपुर में खुलेआम शराब की बिक्री होती रही। लोगों ने बार बार प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। जब से शराब बंद हुआ है उसके बाद से शराब सारा 2 नंबर बेची रहे हैं। प्रशासन तो कुछ कर नहीं रही है। प्रशासन करती तो ये दारू बंद है तो ये बेच कहाँ से रहे, लिया कहाँ से रहे। जहरीली शराब के कहर से कई लोग काल के गाल में समा गए हैं। वहीं कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जहरीली शराब का कहर नौतन थाना क्षेत्र के दक्षिणी तेलहुआ गांव के लोगों पर टूटा है। शराब पीने वाले 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 8 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। जहरीली शराब का ऐसा असर हुआ कि किसी की जान चली गई तो किसी की आंखों की रोशनी ही चली गई। जहरीली शराब पीकर बाल बच्चे लोग भी अब शराब ना पीने की कसम खा रहे हैं। इतना ही नहीं, गंभीर रूप से बीमार होकर ठीक होने वाले लोग अब शराबबंदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। दक्षिणी तेलहुआ के खिलाड़ी यादव अपने दोनों आंख की रोशनी गंवा चुके हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एकरा बाद कहाँ हो गई हमनी के बैकुंठ से बाँच गए तो अब खुद हमनी के अपने टाइट बन सो। बेतिया में जहरीली शराब का असर देखने को मिल रहा है। जहां किसी ने अपने घर का इकलौता चिराग खो दिया तो कोई अपनी बेटी की शादी करने से पहले ही दुनिया को छोड़कर चला गया। सास बहू के झगड़े में 4 महीने की मासूम की हत्या कर दी गई। मामला कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पानी की टंकी में डुबाकर 4 महीने की मासूम बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या का आरोप बच्ची की दादी गुलशन खातून पर लगा है। बताया जा रहा है कि सास बहू के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी बीच बच्ची की मां आसमा खातून दूध लाने के लिए बाहर गई। तभी मौका पाकर पालने में सो रही बच्ची को उसकी दादी ने छत पर पानी की टंकी में फेंक दिया, जिससे पानी में डूबने से बच्ची की मौत हो गई। फोन गया यहाँ पे कि आपकी जो नतनी है वो बरवाइन में वो डेट कर गई है। डेट कर गई तो हम लोग बोले कैसे डेट की, तो बोले कोई बोल रहा है कि पानी में उसको जिंदा डुबा दिया। घटना के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी दादी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। गढ़वा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का ससुराल वालों पर आरोप लग रहा है। मिराल थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां 6 महीने पहले ज्योति की शादी हुई थी। बेटी की शादी के 3 महीने बाद पिता की मौत हो गई, जिसके बाद बाइक और रुपए की मांग को लेकर ससुराल वालों ने ज्योति को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी बीच अचानक बेटी के बीमार होने की सूचना मिली। परिजन आनन फानन में पहुंचे, जहां उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी और ससुराल वाले शव छोड़कर फरार हो गए थे। दीपिका के चाचा बाबा नाम के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें दहेज के लिए उनकी भतीजी ज्योति कुमारी को हत्या करने के बाद उसके ससुराल द्वारा लोग के द्वारा किया गया। मौके पर पहुंची मिराल थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। किसी भी इंसान को सफल बनने के लिए जरूरी है कि वो अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करता रहे। यही वजह है कि बिहार की सबसे कठिन परीक्षा बीपीएससी को पास करने के लिए ज्ञान और धैर्य जैसे मापदंड तय किए गए हैं। एक गरीब परिवार के बेटे अरविंद ने भी बीपीएससी की परीक्षा मेहनत और लगन से पास की। इस परीक्षा की तैयारी के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दरकिनार कर वो तैयारी करने वाले छात्रों के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं।
पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। ये सच हुआ है खगड़िया के इस छोटे से गांव में, जहां के होनहार अरविंद की मां ने बच्चे की प्रतिभा को बचपन से ही पहचान लिया था। बेटा आज वीडियो बनकर गांव पहुंचा तो उत्साह देखते बन रहा था। ग्रामीणों ने बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। बीपीएससी में 278 रैंक लाकर वीडियो बने अरविंद कुमार की मां ने तो गरीबी कभी पढ़ाई में बाधक नहीं बनी। परिवार के साथ ही समाज के लोगों ने भी उन्हें पूर्ण सहयोग दिया। मोबाइल फोन पर वीडियो चल रहा था, तभी अचानक फोन गर्म हुआ और उससे धुआं निकलने लगा। हाथ से छिटककर मोबाइल फोन नीचे जा गिरा और उसमें धमाका हो गया। फिर तो उस कमरे में मौजूद युवकों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। ये वायरल वीडियो है बड़का गांव के बादम गांव का, जहां मोहम्मद तजमुल नामक युवक अपने स्मार्टफोन पर वीडियो देख रहा था। तभी अचानक मोबाइल फोन गर्म हो गया और उसमें धमाका भी हो गया। जिस फोन को आप अपने सीने से लगाकर रखते हैं, वही फोन आपकी लापरवाही से न सिर्फ बर्बाद हो सकती है, बल्कि आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल सावधानी से करें और उसकी चार्जिंग और रखरखाव में थोड़ी सी भी चूक ना करें, वरना आपके चमचमाते फोन का हाल भी कहीं धुएं से घिरे इस फोन की तरह ना हो जाए। झारखंड में जब क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्कूल बंद है, तब स्कूल के बाहर स्कूल का संचालन हो रहा है। रांची और खूंटी जिले में संचालित ऐसे 40 स्कूलों में 4000 बच्चे रोजाना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये तमाम बच्चे आदिवासी परिवार से आते हैं, जिनके पास स्मार्ट क्लास के लिए स्मार्टफोन नहीं है। आशा संस्थान की पहल पर रोजाना पेड़ की छांव में 2 घंटे तक ये ज्ञान की पाठशाला चलती है। पिछले 2 सालों से स्कूल्स बंद है। आप अगर देखिए तो 2000 मार्च के बाद से ही बंद है और हम लोग खूंटी और रांची 2 जिले में तकरीबन 40 जगह पाठशाला चला रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि स्कूल बंद है तो बच्चे की पढ़ाई एकदम रुक सा गया हुआ है। तो 40 जगह हम लोग प्लान किए और हमारे जो मेंटर्स है, जो वॉलंटियर है, उनका हम लोग सिलेक्शन किए। फिर उनकी हम लोग 5 दिन का ट्रेनिंग भी किए कि आप बच्चों को शुरुआती दौर में कैसे पढ़ाएंगे। करीब 4000 बच्चे पढ़ते हैं और सारे ट्राइबल बच्चे हैं, सारे आदिवासी बच्चे हैं। रामगढ़ में हाथियों का झुंड रजरप्पा मंदिर के पास भुचुंगडी गांव तक पहुंच गया है। फिलहाल 5 हाथियों का एक झुंड भुचुंगडी के निकट भेड़ा नदी के पास है, जबकि दूसरे 5 हाथियों का झुंड मंदिर जाने के रास्ते में जनियामारा जंगल के पास है। रजरप्पा मंदिर जाने वाले श्रद्धालु और दुकानदार भयभीत हैं। अचानक से हाथी मंदिर जाने के मुख्य सड़क पर आ जाता है। झुंड में 4 दिन का एक छोटा बच्चा भी है। बीती रात हाथियों ने भुचुंगडी गांव में खेती में लगी आलू और धान की फसल को रौंद दिया था। हाथियों का झुंड दामोदर नदी को पार कर बोकारो जिला चला जाता है, लेकिन फिर यह झुंड वापस रजरप्पा मंदिर क्षेत्र पहुंच जाता है। वन विभाग की कोशिशों के बावजूद हाथियों का झुंड यहां से नहीं भाग रहा है। 8 नवंबर से लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। नहाए खाए 8 नवंबर को है और छठ की शुरुआत नहाए खाए के साथ हो जाएगी। पटना के गंगा घाटों को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। जो भी घाट व्रत करने लायक है, उन तमाम घाटों को नगर निगम के द्वारा लगातार तैयार किया जा रहा है। बाढ़ आने पर घाटों की सीढ़ियों पर मिट्टी जम गया था, उसे लगातार हटाया जा रहा है। 8 तारीख से लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। ये पटना कॉलेज घाट है और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं। घाट को सही किया जा रहा है। जो बरसात में बाढ़ का पानी और गाद जो सीढ़ी पे आ गया था, उससे साफ किया जा रहा है। 8 तारीख से जब पर्व शुरू हो तो फिर छठ व्रत करने वाले किसी भी व्रती को कोई असुविधा नहीं हो, पूरी तरह से मिट्टी घाटों से हटा दी गई है और अब सिर्फ बैरिकेटिंग का काम बचा हुआ है। बैरिकेटिंग होते ही घाट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।
जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी परंपराओं में से एक है सोहराई की गोट पूजा। इसमें आदिवासी पशुओं को भगवान मानकर पूजा पाठ करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी संथाल समाज की ओर से साल के अंत में सोहराई पर्व को लेकर विशेष तैयारी की जाती है। घरों को मिट्टी से बने आकर्षक रंगों से सजाया संवारा जाता है। इस दौरान घरों को आकर्षक रूप दिया जाता है। सोहराई पर्व के पहले दिन पशुओं की पूजा की जाती है। अगर गाँव में बैल बीमार रहता है तो केवल पूजा पाठ ही की जाती है, कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। गोट पूजा के लिए बीच में एक अंडा रखा जाता है, उसको पूजा किया जाता है। वहाँ मुर्गी सबको भी पूजा किया जाता है। जिस गांव में पशु बीमार नहीं होते उस गांव में ढोल नगाड़े के साथ गोरू खुटान होता है, जिसमें बैलों के साथ ग्रामीण खेलते हैं और खुशियां मनाते हैं। साल भर खेती में काम करने के बाद सोहराई के मौके पर पशुओं की थकान दूर करने के लिए आराम दिया जाता है। छठ लोगों के आस्था का महान पर्व है, जिसे देखते हुए घाटों की साफ सफाई शुरू हो गई है। लेकिन औरंगाबाद के छठ घाटों की साफ सफाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है। जिले के सबसे बड़े छठ घाट के तौर पर जाना जाने वाला अदरी नदी के सूर्य मंदिर घाट पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। छठ पूजा में सैकड़ों छठ व्रती यहाँ अर्घ देने पहुँचते हैं, लेकिन व्रतियों की सुविधाओं के लिए आवश्यक इंतजाम करने को लेकर अब तक प्रशासनिक पहल सामने नहीं आया है। छठ घाटों पर कूड़ा कचरा और गंदगी फैला है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ औरंगाबाद के अदरी नदी स्थित सूर्य मंदिर घाट पर, और आप मेरे पीछे तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं कि यह जो घाट है, इस घाट पर कितनी गंदगी पड़ी हुई है। जबकि 2-3 रोज बाद छठ पूजा का आह्वान हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और छठ व्रती बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर अपना अर्घ्य अर्पण करेंगे। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में बसे ब्राजील के छोटे से संस्करण की झलक आपको पूर्णिया के इस छोटे से गांव में भी दिख जाएगी, जहां हर कोई क्रिकेट का नहीं बल्कि फुटबॉल का दीवाना है। इस गांव में क्रिकेट नहीं फुटबॉल धर्म है। यहाँ के खिलाड़ियों के रोल मॉडल क्रिकेटर नहीं बल्कि महान ब्राजीलियन फुटबॉल खिलाड़ी पेले हैं। पूर्णिया जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर ये है भटवोतर गाँव। पिछले 126 सालों से यहाँ भव्य काली पूजा का आयोजन होता है और इस मौके पर बीते 24 साल से महिला फुटबॉल यहाँ की पहचान बन चुकी है। हर साल यहाँ आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में दूसरे राज्यों से भी फुटबॉल के खिलाड़ी आते हैं। इस बार भी बिहार और झारखंड के महिला खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा और महिला फुटबॉल को देखने के लिए हजारों लोग मैदान में पहुंचे। मैच में बिहार की टीम 2-1 से विजेता बनी। उस समय लड़कियां घर की दहलीज को पार करना भी गलत समझती थी। तब से यहाँ महिला फुटबॉल और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस खेल का आयोजन होता है। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले को दरकिनार कर दिया जाए तो ये मरुधरा की परंपरा की वो तस्वीर है जो साल में सिर्फ और सिर्फ एक दिन नजर आती है। बूंदी जिले के देई कस्बे में भैया दूज के मौके पर घास भैरू की सवारी निकालने की जो परंपरा है वो इस साल भी बरकरार रही। रियासत काल से चली आ रही घास भैरू की सवारी देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। जब शराब के नशे में धुत मतवाले बैलों की जोड़ियां आगे बढ़ रही थी तो नजारा देखने लायक था। इन मतवाले बैलों को खींचने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आए। परंपरा के मुताबिक इन बैलों पर पटाखे फेंक कर पहले तो उन्हें काबू किया जाता है और फिर उन पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। इस कोशिश में कई लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन उनका जोश कम नहीं होता। कहा जाता है कि जो भी इस खेल में शामिल होता है उसके घर सुख और समृद्धि आती है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी होने लगी है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि वहां के कई हिस्सों में बर्फ गिरेगी और ठंड पड़ेगी, जो सही साबित हुआ। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से गुलमर्ग में तो बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई है। बांदीपोरा में भी आसमान से गिरी बर्फ सड़कों और घरों की छतों पर गिरी, उसने उन्हें अपने रंग में रंग दिया। कुपवाड़ा से भी बर्फबारी की ऐसी तस्वीर आई और हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई।
त्योहार की छुट्टियों की वजह से इस वक्त गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाकों में सैलानियों की भीड़ है, जिनके लिए जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी सौगात की तरह है। लेकिन इस वजह से वहां थोड़ी मुसीबत भी बढ़ गई है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से मुगल रोड समेत कुछ रास्तों पर आवाजाही रोक दी गई, जिसके बाद प्रशासन ने पर्यटकों को सतर्क रहने को कहा है। अद्भुत और अद्वितीय है ये नृत्य। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल के अनावरण के मौके पर केरल के कलादी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहीं पर भारत की महान नृत्य परंपरा में से एक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी कलादी पहुंचे थे। आपको बता दें, जगत गुरु आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली है। सन 788 ईस्वी में उनका यहीं जन्म हुआ था और महज 32 साल की उम्र में वे देवलोक गमन कर गए। आदि गुरु शंकराचार्य के सफर की शुरुआत उनके गांव कलादी से शुरू होकर सबसे पहले ओमकारेश्वर पहुंची और वहीं नर्मदा किनारे उन्हें गुरु गोविंद भागवत पढ़ा का सानिध्य मिला था। गुरु गोविंद ने ही शंकराचार्य को वेद सूत्र और ब्राह्मण के बारे में ज्ञान दिया था। दुनिया में एक बार फिर मोदी का डंका बजा है। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। 5 नवंबर को अपडेट किए गए इस सर्वे में भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया के कई राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से काफी आगे हैं। पीएम मोदी ने मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई बड़े नेताओं को लोकप्रियता के ग्राफ में